नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल हीट गेन्स ड्यूरिंग एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग के दौरान कौन कौन से पार्ट्स या कंपोनेंट होते हैं जो इंटरनल हीट को गेन्स करते हैं। सब्जेक्ट आपका रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो सोर्स ऑफ हीट गेन्स या इंटरनल सोर्स ऑफ हीट गेन्स ड्यूरिंग एयर कंडीशनिंग, यह क्वेश्चन आपका आरजीपीवी एग्जाम में 2016 एंड 19 में पूछा गया है। आज के वीडियो में मैं आपके लिए कौन कौन से सोर्सेस होते हैं और कैसे हमारी जो इंटरनल हीट्स है वो गेन्स होती है एयर कंडीशनिंग के दौरान। तो आइए दोस्तों देखते हैं सोर्स ऑफ हीट गेन्स। तो दोस्तों जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों सोर्स ऑफ इंटरनल हीट गेन्स, द इंटरनल हीट गेन्स ड्यूरिंग एयर कंडीशनिंग बाय फॉलोइंग सोर्स। मींस कई प्रकार के वे होते हैं, सोर्सेस होते हैं जिनके कारण हमारे रूम में क्या होती है, हीट आती है, जिसमें से हमारी बेसिकली हम जानते हैं हीट के जो ट्रांसफर के मोड होते हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशंस। तो कंडक्शंस की यदि हम बात करें तो कंडक्शंस में आपका जब हीट आपकी ट्रेवल होती है थ्रू बाल्स एंड सीलिंग। बाल्स का मतलब है आपकी दीवार। जैसे जिस कमरे में आपका एसी लगा हुआ है उस कमरे की जो दीवार्स हैं, दीवार्स को हीट बाहर से क्रॉस करते हुए कहां, अंदर की ओर फ्लो होती है। आपकी जो सीलिंग है ऊपर वाली, वहां से भी हीट आपकी ट्रांसफर होके रूम के अंदर आती है। तो ये सबसे पहला जो है ये क्या हो जाएगा, कंडक्शन। तो मींस हीट ट्रेवल, व्हेन हीट ट्रेवल थ्रू बाल्स एंड सीलिंग, ये हम जानते ही हीट एंड मास ट्रांसफर में इसको बहुत अच्छे से हम स्टडी करके आए हैं लास्ट सेमेस्टर में, कि जो आपकी हीट ट्रांसफर है ये हमारी बाल्स के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है। तो टेम्परेचर ड्रॉप होता है बट हीट तो ट्रांसफर होती है। सेकंड है रेडिएशंस। रेडिएशंस में व्हेन सनलाइट पेनिट्रेट्स विंडो एंड लाइट या स्काई लाइट, मींस जो हमारी सन की लाइट है, जो सन रेज होती हैं, ये रेज हमारी जब आती हैं हमारे दीवार पे पड़ती हैं, हमारी जो खिड़की है, विंडो है, इस पे जब सन रेज पड़ती हैं तो जो विंडो के ग्लास हैं वहां से हीट रेडिएट होके हमारे रूम के अंदर ट्रांसफर होती है। थर्ड है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन मींस व्हेन वार्म एयर एंड मॉइस्चर पेनिट्रेट थ्रू क्रैक्स इन बाल्स। कई बार क्या होता है, हमारी जो बाल्स वगैरह होती हैं उसमें क्या है, क्रैक्स आ जाते हैं। तो जो क्रैक्स आते हैं, इन क्रैक्स के थ्रू हमारा जो वेदर चेंज होता है, तो हमारी जो मॉइस्चर है, एक तो मॉइस्चर आता है, साथ ही यहां से हमारी हीट पेनिट्रेट करके रूम के अंदर पहुंचती है। इसके बाद हीट जनरेटेड बाय पीपुल्स, जो लोग हमारे घर में रहते हैं, हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, हम सभी की बॉडी से भी हीट रिलीज होती है, हमारे कारण भी हीट रिलीज होती है। हीट जनरेटेड बाय अप्लायंसेस मींस हमारे घर में हम जितने भी इक्विपमेंट्स, कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक स्विच, फैन, आपका किचन, इन सब जगहों से हम क्या करते हैं, अल्टीमेटली जो हीट है वो गेन्स होती है, हीट रिलीज होती है। ठीक, अब इसको हम एक एक पॉइंट से चेक करेंगे कौन कौन से सोर्सेस को कैसे आप कम कर सकते हैं और क्या रीजंस होते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें विंडोज, विंडोज मींस जो हमारी 48% हीट होती है, 48% हीट गेन कम्स थ्रू विंडोज। जो हमारे मकान में, हमारे घर पे विंडोज होती हैं, खिड़कियां होती हैं, यहां से हमारी 48%, 48% हीट आती है अंदर हमारे रूम में। जिस रूम में हम एसी चला रहे हैं, एसी का यूज कर रहे हैं, तो 48% अप्रोक्सीमेट हीट गेन बाय विंडो। इट कैन बी प्रिवेंट बाय प्लांटिंग ट्री एंड इंस्टॉलिंग अवेनिंग्स एंड स्क्रीन्स। इसको हम रोक सकते हैं
एक तो हमारे घर के आसपास हम प्लांट्स या ट्री वृक्ष वगैरह लगा के हम इसको कम कर सकते हैं, या हम अपनी जो स्क्रीन है, विंडो है, उस पर हम कुछ इस तरह से स्क्रीन को चढ़ा दें, एक पतली लेयर्स को, कि जिससे आपकी बाहर की जो हीट है डायरेक्ट आपके अंदर सीधी ट्रांसफर ना हो, सीधी रेडिएशन अंदर ना आए। इस प्रकार से, या इंसुलेशंस इन वॉल्स प्रिवेंट इनसाइड द होम एड शटर। कई बार हम क्या करते हैं, अपने घर के अंदर जो विंडो है, विंडो पे हम शटर लगा देते हैं, पर्दे लगा देते हैं, तो इनसे हमारी हीट जो आती है उसमें काफी अंतर आता है, काफी चेंजेस आता है। ब्लाइंड्स एंड कर्टेंस एटसेट्रा, इनको हम यूज करके अपनी विंडो पे जो हीट गेन्स होती है एयर कंडीशनिंग के दौरान, इसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। सेकंड है बाल्स एंड डोर्स। About 19% ऑफ हीट गेन थ्रू डोर्स एंड बाल्स। लगभग 19% जो ऊष्मा है, हीट है, ये हमारी एयर कंडीशनिंग के दौरान हमारे रूम में जो आती है वो दरवाजे से और दीवार से आती है। मीन्स हम क्या करते हैं, जितने लोग जितनी बार रूम में आएंगे इतने बार ही आप गेट को ओपन करोगे। हर 10 मिनट में, 15 मिनट में कोई आ रहा है, जा रहा है, तो आपका गेट बार बार ओपन होगा, तो आपकी बाहर की जो हवा है, गर्म हवा है, वो आपके रूम में एंटर कर जाएगी। तो मीन्स लगभग 19% इस प्रकार से आपकी जो हीट है वो गेन्स होती है एसी के दौरान। इसके लिए हम रोक सकते हैं पेंटिंग आउटसाइड वॉल अ लाइट कलर। जो हमारी दीवार्स होती हैं, दीवार्स पे हम लाइट कलर को पेंट करें कि जो सन की रेडिएशंस आती है, हीट है, वो कम से कम एब्जॉर्ब हो और सीधी आपकी रिफ्लेक्ट होके दूर चली जाए, रेडिएट हो जाए, रेडिएट ना हो अंदर। तो इसमें हम, जैसे कि यदि हमारा घर में ब्लैक पेंट पोतेंगे तो वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। लाइट या व्हाइट कलर से यदि हम पेंट करते हैं तो बहुत कम मात्रा में आपकी जो हीट है वो क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। देन इंसुलेशन इन वॉल्स प्रिवेंट इनफिल्ट्रेशन फ्रॉम वार्म एयर और मॉइस्चर। यदि हम इंसुलेशन, आप जानते ही हैं, जो हमारे फ्रीजर या रेफ्रिजरेटर होता है उसकी बॉडी हम इंसुलेटेड बनाते हैं कि बाहर की हीट आपकी ट्रांसफर होके रेफ्रिजरेटर के अंदर इंटर ना करे, अदरवाइज हमारे फ्रिज का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं होगा। तो इस प्रकार से यदि हम बाल्स वगैरह को इंसुलेटेड मटेरियल से, कुछ इस मटेरियल का यूज करके बनाएं, जिस रूम में हम एसी लगा रहे हैं अंदर से भी हम इसको इंसुलेटेड कर सकते हैं कि कम से कम आपकी जो हीट है वो गेन हो। ठीक। थर्ड है इंटीरियर सोर्सेस। इसमें आपका आ जाता है पीपल एंड अप्लायंस अकाउंट फॉर अबाउट 14% ऑफ हीट गेन। मींस जितने भी हम अपने घर में इक्विपमेंट्स वगैरह यूज करते हैं, आपका फैन हो गया, आपका किचन हो गया, इसके बाद आपके फैन के अलावा आपके इलेक्ट्रिक स्विच हो गए, आपकी लाइट वगैरह हो गई, इनसे लगभग 14% जो हीट है वो गेन्स होती है। सपोज जिस रूम में आप एसी लगाए हो वहां पे आप, हो सकता है कि आपके बल्ब लगे होंगे, ट्यूबलाइट्स भी लगी होगी, आपकी स्विच भी होंगे, तो ये क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिक स्विच होते हैं ये गर्म हो जाते हैं, तो इससे भी हीट हमारी क्या होती है, गेन होती है। जो आपकी लाइट्स वगैरह होती है इससे भी हीट जनरेट होती है। तो अप्रोक्सीमेटली 14% आपकी जो हीट है वो इस प्रकार से आपके घर में, आपके जो भी इक्विपमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिक हीटर है, आपका पाइप है, फैन है या हेयर ड्रायर है, तो जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं ये सभी हमारे क्या करते हैं, हीट को रिलीज करते हैं, जिसके कारण आपकी हीट गेन्स होती है ड्यूरिंग एयर कंडीशनिंग। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों वेदराइजिंग मींस वेदर। तो इसमें आपकी एयर एंड मॉइस्चर लीक्स थ्रू क्रैक्स। मींस जो हमारे घर की दीवार्स होती हैं, विंडो होते हैं, गेट होते हैं, इनके क्या होते हैं, गैप होता है। क्योंकि गेट ऐसा तो है नहीं कि आपका जमीन से टच होके आपका जा रहा तो बंद नहीं होगा, हम क्या है थोड़ा सा गैप छोड़ते हैं। कई बार आपकी दीवार्स वगैरह में क्या है, क्रैक्स आ जाते हैं। तो इसके थ्रू क्या होती है कि जो एयर है, वार्म एयर है, गर्म हवा, वो पेनेट्रेट करती है, पेनेट्रेट करके आपके रूम में पहुंच जाती है, या
मॉइस्चर है वो आपके रूम में पहुंच जाता है। तो इसमें क्या होती है कि हम सेंसिबल हीट भी होती है, क्योंकि आप पानी भी पी रहे तो पानी के अंदर सेंसिबल हीट है, क्योंकि जो उसकी आपकी हीट होगी, क्योंकि उसका टेम्परेचर आपका पानी का 10 डिग्री 20 डिग्री जो भी आपका तापमान होगा उसके अंदर कुछ ना कुछ ऊष्मा की मात्रा तो है, क्योंकि वो सेंसिबल हीट है। तो इसमें इट कैन बी प्रिवेंट बाय रिपेयरिंग वेदर स्ट्रिपिंग अराउंड विंडो। विंडो के चारों तरफ से हम वेदर स्ट्रिपिंग से रिपेयर कर दें, गैप को या क्रैक्स को यदि हम बंद कर दें, सील कर दें, तो हम इस प्रकार की जो हीट है इसको कम किया जा सकता है। इसके बाद 5th पॉइंट है आपका सीलिंग। सीलिंग में लगभग 6% आपकी जो हीट होती है वो गेन होती है। किसके द्वारा? सीलिंग के द्वारा। तो 6% ऑफ थर्मल या हीट गेन आकर थ्रू सीलिंग्स। अब सीलिंग्स की हीट को आप कैसे कम कर सकते हो? इसमें हम वेंटिलेशंस, यदि हम इंस्टॉल वेंटिलेशन इन द एटिक टू प्रिवेंट ओवरहीटिंग, हम अपने रूम को गर्म होने से बचा सकते हैं। तो दीज आर द सम सोर्सेस ऑफ हीट गेन ड्यूरिंग एयर कंडीशनिंग। ओके दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे क्या क्या पॉइंट हैं, और इसमें समरी या ओवरव्यू मैंने आपको दिया है। इसके बारे में आपको यदि 7 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो अपने हिसाब से वर्ड को अरेंज करके आपको मेंशन करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।